कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है। ये कहावत राजनीति में भी लागू होती है, क्योंकि वर्ष 2014 के बाद से भारतीय राजनीति के फलक पर छाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता के पीछे भी सबसे बड़ी शक्ति महिला वोटर ही मानी जाती हैं। सवाल यह है कि जो एग्जिट पोल पश्चिम बंगाल में बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ जीतता हुआ बता रहे हैं, क्या उन्हें इस रिजल्ट पर पहुंचाने का कारण मोदी के पीछे महिला वोट की मोर्चा बंदी है, महिलाएं हैं? কুচবিহার জেলা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ জেলা। যারা কুচবিহারের রাজবংশীদের নোটিশ পাঠায় এনআরসি বলে আসাম থেকে, তারা আবার আসে ভোট চাইতে, এদের লজ্জাও করে। 12 বছর ক্ষমতায় আছে, 12টা কাজ করে দেখায়নি। আর আমরা 105টা স্কিম করেছি গরিব লোকেদের জন্য, সাধারণ মানুষের জন্য। আমাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। আমাদের সাথে সব সম্প্রদায় আছে, হিন্দু হোক, মুসলিম হোক, রাজবংশী হোক, তপশিলি হোক, সব পরিবার আমাদের। এত অত্যাচার আমি কখনো দেখিনি, এত অপপ্রচার আমি জীবনে দেখিনি। প্রয়োজনে দেব মোরা এক নদী রক্ত, হোক না পথের বাধা প্রস্তর শক্ত। বাংলা প্রাণ দেয়। सफेद सूती साड़ी और चप्पल में सादगी से दिखने वाली 71 साल की ममता बनर्जी के नाम बंगाल में वामपंथ के बाद लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड। इसकी वजह ममता बनर्जी के पीछे खड़ी रही वो महिला वोटर हैं जो उन्हें साल 2011 से जिताती आ रही हैं। इसीलिए अब सवाल आता है, क्या इस बार भी महिला वोटर ही ममता को बचाएंगी, उन एग्जिट पोल को गलत साबित कर देंगी जिनमें ममता बनर्जी को ज्यादातर पोल्स के भीतर पिछड़ता दिखाया जा रहा है। टीएमसी मां, माटी और मानुष की बातें करके सत्ता में आई थी। टीएमसी की निर्ममता ने मां को रुला दिया, माटी को सिंडिकेट और घुसपैठियों के हवाले कर दिया और बंगाल के मानुष को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि देश में सबसे लंबे वक्त तक महिला मतदाताओं को साधने में वो सबसे आगे भी है। साल 2011 में 49% महिलाओं ने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के तौर पर वोट दिया था। साल 2016 में ये 47% महिला वोट टीएमसी के पास आया, जो 2021 में 3% बढ़कर 50% हो गया। इस दौरान महिलाओं का समर्थन पाने में बीजेपी 4 से 36% तक पहुंचने में जरूर कामयाब 3 चुनाव में हो पाई। तो बंगाल के पिछले 3 चुनाव में महिला वोट के मामले में टीएमसी बीजेपी से काफी आगे है। सवाल है कि एग्जिट पोल में बीजेपी को जिताने की वजह क्या इसी महिला वोट का अंतर कम होना हो सकता है? आराम बाग में रैली के दौरान भी मैंने देखा एक छोटी बहन, जब मैं वहां लोगों को संबोधित कर रहा था, उस समय वो बहन रेलिंग तोड़कर आगे आना चाहती थी। ममता अगर बंगाल में महिला वोटर की पहली पसंद रही, तो देश में प्रधानमंत्री मोदी, जिनका महिला वोटर से कनेक्शन जबरदस्त है, वो बहन सुबह सुबह ही रैली स्थल पर आ गई थी। बिना कुछ खाए वो बहन अपने बच्चों को भी कहकर आई थी कि वो मुझसे मिलकर ही जाएगी। मैं उस अपनी बहन को, छोटी बहन को क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं उसे वहां मिल नहीं पाया, और मुझे विश्वास है कभी न कभी उस बहन से मिलना हो ही जाएगा। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये अंदाज बंगाल में महिलाओं को दी गई उनकी गारंटियों ने इस बार के चुनाव में खेला करके क्या बीजेपी को जिताने का रास्ता साफ कर दिया है? मोदी ने बंगाल की बहनों बेटियों के लिए भी एक गारंटी दी है। बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइल खुलेगी। अपराध करने वाले और
अपराधियों को बचाने वाले कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल चुनाव के दोनों चरणों में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट दिया है। सवाल है कि जो वोट ज्यादा महिलाओं के बढ़कर आए वो नरेंद्र मोदी की तरफ गए या ममता बनर्जी की तरफ। साथियों, टीएमसी के महाजंगल राज में यहां से बेटियां लापता हो रही है, लेकिन टीएमसी सरकार सोई पड़ी है। बेटियों की इनको कोई चिंता नहीं है। लेकिन अब और नहीं, जो ये गुंडे हैं, ये जो रेपिस्ट है, 4 मई के बाद बीजेपी की सरकार उनका हिसाब करेगी, चुन चुन करके हिसाब करेगी। और इसलिए मैं सभी बहनों से कहने आया हूं, अब सहना नहीं है, अत्याचारियों को हटाना है। हाल ही में हुए 10 विधानसभा चुनावों को अगर हम देखें तो बीजेपी की जीत में हर बार महिलाओं का हिस्सा अहम रहा है। पिछले साल बिहार चुनाव में 45% महिलाओं ने एनडीए की जीत में भूमिका निभाई। दिल्ली चुनाव में बीजेपी को 43% महिलाओं ने वोट देकर जिताया। साल 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, बीजेपी को विरोधियों से ज्यादा महिला वोट मिला। सबसे बड़ी बात यह कि जिन भी चुनाव में बीजेपी को महिला वोट दूसरी पार्टी से कम मिले, वहां बीजेपी 3 में से 2 चुनाव में हार गई। साल 2022 में हिमाचल प्रदेश और साल 2023 में कर्नाटक ऐसे ही चुनाव रहे जहां बीजेपी को हार मिली। सिर्फ 2025 में हुआ दिल्ली चुनाव इस मामले में अपवाद रहा। अब सवाल है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिस बीजेपी को अधिकतर एग्जिट पोल में विजयी दिखाया जा रहा है, क्या उसके आधार की वजह महिला वोटर का बीजेपी पर भरोसा बढ़ना हो सकता है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में 36% तक पहुंचा। आज मैं बंगाल की बहनों को 10 गारंटी देता हूं। पहली गारंटी, बंगाल में बहन बेटियों पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अगर बंगाल में महिलाओं का वोट बीजेपी को ममता के मुकाबले ज्यादा मिलता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि बंगाल की महिलाओं और ममता का ये रिश्ता बहुत पुराना है। साल 2010-11 में रेल मंत्री रहते हुए ममता बनर्जी ने सब्जी बेचने वालों, फेरी वालों और घरेलू कामगारों के लिए एक विशेष रियायती एमएसटी योजना शुरू की, जिसमें 25 रुपए प्रति महीने में सभी पैसेंजर एक्सप्रेस और सुपरफास्ट के सेकंड क्लास में सफर करने की छूट दी गई। इसका फायदा कोलकाता में आसपास से आकर काम करने वाली महिलाओं को बहुत हुआ। इसी तरह मुख्यमंत्री बनने से पहले ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की महिलाओं को साथ दिया रही हैं। लक्ष्मी भंडार योजना, कन्याश्री, रूपश्री परियोजना के जरिए ममता ने यह रिश्ता बहुत मजबूत किया है, जिसमें सेंध लगने पर ही बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो सकती है। सवाल है कि क्या महिला सुरक्षा के मुद्दे ने दीदी और महिला वोटर में दूरी लाई, जिसकी तरफ कई एग्जिट पोल इशारा भी करते हैं। आप डर दिखाएंगे तो हम लड़के लेंगे।